सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। बात करेंगे आज सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू आपको नहीं होगा, चाहे वो आपको लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि फेफड़े अगर आपके कमज़ोर हैं, लीवर या किडनी आपके अच्छे से काम नहीं कर रहे, या डाइजेशन से रिलेटेड आपका कोई भी इशू है, खाया पिया आपको पचता नहीं है, गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की समस्या है, और मैन और वुमेन में अगर प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, वो भी सूर्य नमस्कार के अभ्यास से 100% आप दूर कर सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जिन लोगों के पास टाइम की कमी होती है वो लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर 15 मिनट भी करें तो ये सारे फ़ायदे उनको मिल सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आपको सूर्य नमस्कार के हर एक आसन को अच्छे से समझना और स्टेप बाय स्टेप करना। उनको कन्फ्यूजन होती है कि सांसों के साथ कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपको सीखने हैं सारे आसन। उसके बाद 4 से 6 वीक की प्रैक्टिस के बाद आप सांसों के साथ जोड़ें अपनी प्रैक्टिस को, हर एक आसन को। वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आज सीखेंगे शुरू से आखिर तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस के साथ हर एक आसन को परफॉर्म करना है। आपका ध्यान अपने शरीर पर होना चाहिए। और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं और जिन लोगों को हर्निया है वो और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो लोग इसका अभ्यास न करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट के किसी भी एक कोने पर आ जाएं ऐसे, ठीक है। और पैरों में हल्का सा गैप रखना है, इतना गैप रखना है, ठीक है। और आपको करना क्या है, पहला हमारा स्टेप है दोनों हाथ साइड से ऐसे जोड़ते हुए चेस्ट के सामने, छाती के सामने लेके आने, जैसे हम नमस्ते करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। किसी भी एक कोने पे आप ऐसे आ जाएं। उसके बाद आपको दोनों हाथ सिर के ऐसे ऊपर लेके जाने हैं। जितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं अपनी चेस्ट को, छाती को पूरा फैलाएं और हाथ पीछे ले जाएं। आपके फेफड़े पूरा खुलेंगे, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके फेफड़ों पे और वो मजबूत बनाने का काम करेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सीधा सामने झुकना है ऐसे, ठीक है। घुटने सीधे रहेंगे और धीरे धीरे करके आपको कोशिश करनी है अपना माथा ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाना है घुटनों की तरफ। इस आसन में आपके जो किडनी और लीवर है वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और साथ में डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, हाजमा आपका बहुत अच्छा रहेगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम, मासिक धर्म के दौरान जो पेन होता है महिलाओं को, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके यहाँ पर आप होल्ड भी कर सकते हैं, अपना माथा ले आए घुटनों की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आसन है उसमें लेफ्ट या राइट कोई भी एक पैर आपको आगे रखना है, दूसरा पैर ऐसे पीछे ले जाना है, ठीक है। पैर के दोनों साइड रहेंगे आपके दोनों हाथ और गर्दन आपको ऐसे पीछे की तरफ। आप घुटना बिगिनर हैं तो ऐसे घुटना रख भी सकते हैं और ऐसे उठा भी सकते हैं ऐसे। इसका पूरा इफेक्ट आएगा आपके प्रजनन अंगों पर। जो आपका पेल्विक फ्लोर है वहाँ पर आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियाँ जमीन पे आपको ऐसे दबा के रखने, दोनों हाथ ढीले नहीं छोड़ने, ठीक है। इसके बाद जो पैर आगे था वो भी पीछे ले जाएं। दोनों पैर पीछे जाएंगे, मैट के दोनों कोनों पर रख सकते हो, इतना गैप आपको रखना है। और ध्यान रहे एड़ियाँ आपको ऐसे उठा के नहीं रखनी, ऐसे अपना पूरा पंजा, पूरा पैर जमा के रखना है मैट पे, एड़ियाँ मैट पे लगी रहेंगी। दूसरा ध्यान दें कंधों की तरफ, कंधे आपको ऐसे पुश करने और हेड ऐसे नीचे लेके जाना है। हाथ और पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा यह आसन और साथ में आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने का काम करता है। यहाँ पे रुक भी सकते हैं। इसके बाद घुटने यहाँ पे टिका दें और हाथ वहीं पे रहेंगे आपके ऐसे।
जो आपका जेनिटल ऑर्गन्स है, हिप वाला जो एरिया है, आपको वो ऊपर उठा के रखना है। चेस्ट और आपकी ठुड्डी जमीन पे लगी रहेगी। अब यहीं से पंजों को फ्लैट कर लें और कोबरा पोज, भुजंगासन। अगेन आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद। पूरा पिछले जाएं, चेस्ट को पूरा खोलें। अब वापस आएंगे माउंटेन पोज। यहीं से आपको दोनों पैर घुटने उठा देने अपने। अगेन सेम आसन अभी किया था, पैर जमीन पे पूरे टिका के रखने हैं और कंधों को ऐसे नीचे की तरफ पुश करना है। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, कोहनी और घुटने आपको मोड़ने नहीं है। अब पहले हमने लेफ्ट पैर आगे रखा था, तो अब हम राइट पैर को आगे ले आएंगे दोनों हाथों के बीच में ऐसे, ठीक है। और गर्दन पूरी पीछे। दोनों दूसरा पैर भी आगे ले आए, अपने माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, दोनों टांगे आपकी सीधी, घुटने ढीले नहीं छोड़ने। और यहीं से दोनों हाथ ऊपर, ये हमारा एक राउंड हुआ। और ये प्रणाम आसन, ठीक है। अगर आपको हर बार प्रणाम आसन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे हमने हस्तोत्थान किया, ये आसन किया था, यहीं से हम सीधा ऐसे नीचे जाएंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। ये हमारा दूसरा आसन। उसके बाद दोनों पैर पीछे, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पैरवत, दूसरा पैर आगे, दोनों पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर और प्रणाम आसन। एक बार जब आप सीख जाएंगे तो आप इसका थोड़ा फास्ट भी अभ्यास कर सकते हैं, थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। अब 1 महीना आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद सांसों के साथ इसको कैसे जोड़ना है, कब इनहेल और कब एक्सहेल करना है, वो देख लीजिए। अब देखो, जैसे ये पहला आसन है हमारा प्रणाम आसन, इसमें हमें अपनी सांस को नॉर्मल रखना है। अब जैसे ही हम हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर भरेंगे, नीचे झुकते हुए सांस छोड़ दें। अब कोई भी एक पैर आप आगे रखते हो, दूसरा पैर पीछे लेके जाते हो, तो सांस भरें। दोनों पैर पीछे जाएंगे, सांस छोड़ दें। अब अष्टांग नमस्कार में आपको सांस भर के रोक के रखना है, ऐसे ही इसमें आके आप सांस भरते हैं, रोक के रखना है और भुजंगासन में छोड़ देना है। वापिस सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें और छोड़, और यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। तो नियमित 15 मिनट आप इसका अभ्यास कीजिए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप इसकी स्पीड रख सकते हो, आप आराम से भी कर सकते हो, थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करें 15 मिनट अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो 30 राउंड आपके हो जाएं। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए।